हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम विलियम शेक्सपियर की द टेम्पेस्ट की समरी करेंगे। टेम्पेस्ट में मैजिक, इमेजिनेशन, सुपरनैचुरल थिंग्स ये सब इंक्लूडेड हैं और माना जाता है कि 1611 के अराउंड शेक्सपियर ने लिखा था। स्टोरी स्टार्ट होती है मिलान के किंग प्रोस्पेरो से, जिसके धोखेबाज भाई एंटोनियो ने प्रोस्पेरो से उसका किंगडम छीन लिया और प्रोस्पेरो और उसकी छोटी सी बेटी मिरांडा को एक बोट में बिठाकर समुंदर में कहीं छोड़ दिया। गोंज़ैलो जो वहाँ पर एक मिनिस्टर था, गोंज़ैलो ने प्रोस्पेरो को एक मैजिकल बुक दी जिससे वो अलग अलग मैजिक सीख सकता था। प्रोस्पेरो ने हार नहीं मानी और उस नाव में बैठे बैठे ही उसने वो मैजिक की किताब से मैजिक सीखा और उसने अपनी और अपनी बेटी की लाइफ जो है सेव की। वो दोनों फादर डॉटर एक आइलैंड पे जाते हैं और आज जब हम ये स्टोरी पढ़ रहे हैं तो 12 साल से वो फादर और डॉटर उसी आइलैंड पे रह रहे हैं और मिरांडा ने आज तक किसी ह्यूमन बीइंग को नहीं देखा है अपने फादर के अलावा। हम प्रेजेंट में इस स्टोरी की बात करते हैं तो एक शिप आ रहा है जिसमें कौन है, अलोंसो, एंटोनियो, सेबेस्टियन, फर्डिनेंड, स्टीफन और ट्रिंक्युलो। सारे लोग उस शिप में बैठ के आ रहे हैं। अलोंसो अपनी बेटी की शादी में टुनीशिया जा रहा होता है और रास्ते में उनका शिप रैक हो जाता है, यानी समुद्र में उनका जहाज़ जो है डूब जाता है। मिरांडा कहती है प्रोस्पेरो से कि ये शिप रैक आपने करवाया है क्योंकि प्रोस्पेरो मैजिक जानता है। ये सुनने के बाद स्पैरो मिरांडा को सब सच बताता है कि जो ये शिप रैक हुआ है इसमें मेरा भाई एंटोनियो, जो कि धोखेबाज है, जिसने मुझे अपने किंगडम से धोखेबाजी करके निकाल दिया था। एंटोनियो की हेल्प की थी अलोंसो ने। अलोंसो जो कि एक नेपल्स नामक देश का राजा है। अलोंसो का भाई सेबेस्टियन भी उसके साथ है और अलोंसो का बेटा फर्डिनेंड भी उसके साथ है शिप में। इस आइसलैंड पे एक एरियल नामक स्पिरिट है। वो जो है प्रोस्पेरो की एज अ सर्वेंट काम करती है, क्योंकि प्रोस्पेरो ने उसको एक साइकोरेक्स विच से बचाया था जब वो इस आइसलैंड पे आया था, इसीलिए ये एरियल प्रोस्पेरो का सर्वेंट है। प्रोस्पेरो ने साइकोरेक्स को मार दिया था, लेकिन उसका जो बेटा है उसको वो एज अ सर्वेंट के रूप में रख लेता है और उसको वो इंग्लिश लैंग्वेज भी सिखाता है। साइकोरेक्स का बेटा जो है कैलिबन, वो मिरांडा का रेप करने की भी कोशिश करता है। कैलिबन हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल है। मिरांडा जब ये पूछ रही होती है कि क्यों शिपरैक कराया और प्रोस्पेरो ने ये सारी बातें उसको बता दी, तब प्रोस्पेरो उसको बेहोश कर देता है कुछ टाइम के लिए और प्रोस्पेरो एरियल को ऑर्डर देता है कि वो वहाँ जाए और उन सबको परेशान करे। शिपरैक के बाद में सब लोग पूरे आइसलैंड पे इधर उधर बेहोश होते हैं। अब एरियल फर्डिनेंड को, जो कि अलोंसो का बेटा है, उसको प्रोस्पेरो के सामने लाता है। स्पैरो उसको अपना सर्वेंट बनाता है, हिप्नोटाइज करता है और उससे काम करवाने लग जाता है। मिरांडा फर्डिनेंड को देखते ही उसको पसंद करने लग जाती है और फर्डिनेंड भी मिरांडा को देखते ही उसे पसंद करने लग जाता है। वहाँ जो आइसलैंड पे सब लोग बेहोश थे वो होश में आते हैं। अभी अलोंसो बेहोश ही था तो एंटोनियो ने सेबेस्टियन को बोला कि वो अलोंसो को मार के उसका जो है किंगडम ले ले, यानी जो एंटोनियो ने अपने भाई प्रोस्पेरो के साथ किया वही सेबेस्टियन भी अपने भाई अलोंसो के साथ करे, यानी धोखेबाजी करे। लेकिन एरियल जो है वो अलोंसो को उठा देती है, यानी मैजिक से उसको बेहोश था वो उसको उठा देती है। कैलिबन स्टीफन और ट्रिंकलो के साथ मिलकर प्रोस्पेरो को मारने की प्लानिंग करता है, क्योंकि कैलिबन को प्रोस्पेरो नहीं पसंद, क्योंकि उसने उसकी मदर को मारा था। वो ये सब करने में फेल होता है। दूसरी तरफ जब मिरांडा फर्डिनेंड को काम करते देखती है तो उसको उस पर तरस आता है। एक दूसरे को प्यार भरी नज़रों से देखते हैं तो प्रोस्पेरो समझ जाता है कि मिरांडा को फर्डिनेंड पसंद है। तब प्रोस्पेरो मिरांडा और फर्डिनेंड की शादी के लिए राज़ी हो जाता है। तभी प्रोस्पेरो ऑर्डर देता है एरियल को कि वो सभी लोगों को जो वहाँ पर आइसलैंड पर बेहोश पड़े हैं उनको प्रोस्पेरो के पास लेके आए। वहाँ अलोंसो जो है टेंशन में होता है कि कहीं फर्डिनेंड डूब ना गया हो, क्योंकि उसे नहीं पता था कि एरियल जो है फर्डिनेंड को पहले ही प्रोस्पेरो के पास ले जा चुका है। वो सब लोग प्रोस्पेरो के सामने आते हैं। तब एंटोनियो को पछतावा होता है, अलोंसो को भी बहुत पछतावा होता है। अलोंसो प्रोस्पेरो से माफ़ी मांगता है कि उसको उसके भाई का साथ नहीं देना चाहिए था उसको किंगडम से निकालने में। प्रोस्पेरो सबको माफ़ कर देता है और अलोंसो, मिरांडा और फर्डिनेंड की शादी के लिए राज़ी हो जाता है। एट दी एंड सब ठीक हो जाता है। प्रोस्पेरो भी एरियल को रिलीज़ कर देता है, जो कि उसने प्रॉमिस किया था कि जब वो इस आइसलैंड से जाएगा तब एरियल को वो रिलीज़ कर देगा।